गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम आपका लेसन 16 मीरा मगन भई, ठीक है, इस लेसन की रीडिंग करेंगे। तो जो प्रस्तुत पद है वह हमारे भक्ति काल की कवित्री मीराबाई द्वारा रचित है, ठीक है ना। इसमें पहले पद में उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण जो उनके अनन्य देव जिनकी वे अनन्य भक्त थी उनकी महिमा का गान किया है और साथ ही बताया है कि ईश्वर जो है किस तरह से सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और हर मुश्किलों में जो है उनको बचाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। वह इसमें बताते हैं कि जो मीराबाई हैं वह उनके जो इष्ट देव हैं यानी श्री कृष्ण, उनके प्रेम में उनकी भक्ति में इस प्रकार से डूब गई हैं कि उन्हें किसी की भी सुध बुध नहीं है और वह श्री कृष्ण का गुणगान करती रहती हैं। सांप पिटारा राणा भेजियो मीरा हाथ दियो जाए। वह कहते हैं कि जब जिस प्रकार से उन्हें भक्ति में लीन होने के कारण दीन दुनिया किसी भी चीज़ की सुध बुध नहीं रही, तो प्रभु के भजन में लीन होकर उनका जो नाच गाना है, जो उनके पति हैं, वह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह क्या करते हैं, जो राणा सांगा होते हैं वह उनको मारने के लिए जो सांप का पिटारा है वह मीरा को भेज देते हैं। न्याय धोए जब देखन लागी सली ग्राम गई पाए। वह आगे पंक्ति में बताया गया है कि नहा धोकर, ठीक है, जब राणा सांगा ने उन्हें जो है पिटारा भेज दिया था सांप वाला, तो उसमें बताया नहाए माने नहाकर, यानी नहा धोकर जब उन्होंने उसे खोला यानी उस पिटारे को खोला तो उसमें जो सांप का पिटारा था उसकी जगह क्या हो गया, शालिग्राम गई पाए, यानी कि जो पूजा में एक विशेष पत्थर शालिग्राम, ठीक है, जो जिसका हम पूजन करते हैं, वह जो पत्थर जो सांप था वह उस पत्थर में परिवर्तित हो गया, ठीक है। आगे है जहर का प्याला राणा भेजियो अमृत दीने बनाए, हाथ धोए जब पीवण लागी हो गई अमर अचाए। जब सांप से भी वह नहीं मरी, ठीक है ना, सांप के जहर से भी नहीं मरी, तो क्या करा राणा सांगा ने उनको मारने के लिए जहर का जो प्याला था वह उनको पीने के लिए भेज दिया, लेकिन क्या हुआ कि वह भी अमृत बन गया था। हाथ धोए जब पीवण लागी, जब वह हाथ धोकर उसको पीने लगी, हो गई अमर अचाए, तो जो जहर का प्याला था वो प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से क्या हुआ, जहर भी अमृत में बदल गया और जो वह अमर हो गई उसको पीकर, ठीक है। आगे है सूल सेज राणा ने भेजी दीजियो मीरा सुलाए, सांझ भई मीरा सोवण लागी मानो फूल बिछाए। आगे बताते हैं कि जब जहर और सांप के मरने से भी वह नहीं मरी, ठीक है ना, जो उन्होंने सांप का पिटारा भेजा था वो शालिग्राम पत्थर में बदल गया था और जो उन्होंने जहर भेजा था वह अमृत बन गया था, तो उसके बाद उन्हें मारने के लिए जो था राणा सांगा ने क्या किया कि उनके लिए कांटों की शैया यानी उनके सोने के लिए कांटों की शैया भेजी ताकि वह उस पर सोएं और जो उन्हें चुभ जाए और वह उनकी मृत्यु हो जाए। परंतु सांझ भई मीरा सोवण लागी मानो फूल बिछाए, शाम के समय जब मीराबाई, ठीक है, उस पर सोने लगी, ठीक है, तो मानो वह कांटों की शैया इस प्रकार की हो गई कि जिस तरह से उस शैया पर कांटों की जगह जो है हर तरफ फूल ही फूल बिखरे हुए हैं, ठीक है। मीरा के प्रभु सदा सहाई राखे विघ्न हटाए, भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर पे बली जाए। आगे वे बताते हैं कि मीराबाई जो हैं वह कहती हैं कि जो प्रभु हैं, ठीक है, श्री कृष्ण जो हैं वह हमेशा ही हर परेशानी में, ठीक है, उनकी मदद करते हैं और वह हमेशा उनके मददगार हैं और जो हर विपत्ति है उनके जीवन में उसको उनके आगे आने से पहले ही वह हर लेते हैं। इस प्रकार से वह उनका जो भजन करते हुए वह प्रभु श्री कृष्ण पर बार बार बलहारी जाती हैं, ठीक है बेटा। तो पहले पद में हमने इसका अर्थ देखा, अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जो दूसरा पद है उसका अर्थ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।